दोस्तों नमस्कार। बात करेंगे तापमान की, गर्मी की। इतनी गर्मी क्यों पड़ रही है, इसकी क्या वजह है, इन सब चीज़ों को जानने का प्रयास करेंगे। कुछ ऐसे अध्ययन आए हैं जो ये बता रहे हैं कि इस गर्मी की वजह क्या है। जलवायु परिवर्तन है या अन्य कोई वजह है, या जलवायु परिवर्तन की क्या वजह हो सकती हैं। इस समय हालत यह है कि मैदान हो या पहाड़, हर जगह भयंकर गर्मी पड़ रही है। मैदानों में तो कई जगहों पर तापमान 47 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है, उससे ज़्यादा भी हो गया है। महाराष्ट्र के अकोला में अधिक गर्मी पड़ने की वजह से धारा 144 लगा दी गई है और ऐसा माना जा रहा है कि 29 मई तक इस भीषण गर्मी से राहत की उम्मीद नहीं दिखती है। और भारत के 37 शहरों में अधिकतम तापमान 45 डिग्री सेल्सियस के पार चल रहा है। राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में कम से कम 37 शहरों में अधिकतम तापमान 45 डिग्री से ऊपर दर्ज किया गया है। राजस्थान के फौलादी में लगातार सबसे ज़्यादा 49.8 डिग्री, लगभग 50 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया है। शनिवार को यहाँ 50 डिग्री था, रविवार को थोड़ा कम हुआ था। तो ये बहुत ज़्यादा है। पहाड़ों पे भी काफ़ी गर्मी पड़ रही है। कश्मीर के काजीकुंड में रविवार को 43 डिग्री सेल्सियस, कोकरनाग में 42 और जम्मू संभाग के भद्रवाह में 23 साल बाद मई में दूसरा सबसे उच्चतम तापमान दर्ज किया गया है। प्रदेश के सभी हिस्सों में दिन का पारा सामान्य से 4 से 9 डिग्री सेल्सियस ऊपर चल रहा है। सामान्य से 4 से 9, ये काफ़ी खतरनाक होता है। जम्मू में अधिकतम तापमान 42.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। 28 मई तक यहाँ भी गर्मी से राहत की कोई उम्मीद नहीं है। ऐसा ही देश के कई शहरों में है। तो इतनी गर्मी जब पड़ती है, पिछले साल भी काफ़ी गर्मी पड़ी थी, उससे पिछले साल भी पड़ी थी। अभी जून का महीना बाकी है, हालांकि मध्य जून से मानसून आने की उम्मीद जताई जा रही है, जो कि निकोबार द्वीप समूह तक पहुंचा हुआ है और केरल में पहुंचने वाला है, जो मई के लास्ट तक पहुंच सकता है। लेकिन मानसून के आने के बावजूद गर्मी से काफ़ी राहत मिलने वाली नहीं है। उमस भरी गर्मी परेशान करेगी। तो इसकी वजह क्या है, ये जानना बहुत ज़रूरी हो जाता है। एक अध्ययन आया है अभी, देश के 141 प्रमुख शहरों पर ये किया गया है। तो इसमें बताया गया है कि शहरीकरण एक प्रमुख वजह है। शहरीकरण की वजह से 60% गर्मी बढ़ गई है शहरीकरण के कारण। तो ये काफ़ी अहम हो जाता है ये जानना। पूर्वी भारत के टियर 2 शहर सबसे ज़्यादा प्रभावित हैं। उड़ीसा के भुवनेश्वर में शहरीकरण ने गर्मी में 90% योगदान किया है शहरीकरण के कारण। यह बात भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT भुवनेश्वर के शोधकर्ताओं ने अपने अध्ययन में ये निष्कर्ष निकाला है। ये शोधकर्ता सौम्या सत्यकांत सेठी और बी विनोद ने इसका अध्ययन किया है, जो कि अंतर्राष्ट्रीय जर्नल नेचर सिटीज़ में प्रकाशित किया गया है। इस अध्ययन को शोधकर्ताओं ने पिछले 2 दशकों में 141 प्रमुख शहरों में बढ़ते तापमान पर शहरीकरण और स्थानीय जलवायु में आ रहे बदलावों के प्रभावों का अध्ययन किया है। इन शहरों के बढ़ते तापमान के रुझानों को जानने के लिए 2003 से 2000 के बीच नासा के उपग्रह से प्राप्त आंकड़ों की मदद इन लोगों ने ली है अपने अध्ययन के लिए।
तापमान के आंकड़े भूमि की सतह के पास बढ़ते तापमान के रुझान को दर्शाते हैं। इनकी मदद से शोधकर्ताओं ने शहरों और ग्रामीण क्षेत्रों में बढ़ते तापमान के रुझानों की तुलना की। शोधकर्ताओं के अनुसार जहां ग्रामीण क्षेत्रों में बढ़ते तापमान की वजह क्षेत्रीय तौर पर जलवायु में आ रहे बदलाव हैं, वहीं शहरों में इसके लिए जलवायु परिवर्तन और शहरीकरण दोनों ही जिम्मेदार हैं। यानी शहरों में बढ़ता कंक्रीट और भूमि उपयोग में आता बदलाव अतिरिक्त गर्मी पैदा कर रहा है। अध्ययन में अनुमान व्यक्त किया गया है कि 2050 तक दुनिया की 68% आबादी शहरों में रह रही होगी। तब तक भीषण गर्मी का खतरा और बढ़ जाएगा। सामाजिक उन्नति का संकेत माने जाने के बावजूद तेजी से होते अनियोजित शहरीकरण ने दुनिया के कई हिस्सों में पर्यावरण के लिए गंभीर खतरा पैदा कर दिया है। इससे स्वयं इंसान भी सुरक्षित नहीं है। तो शहरीकरण इस भीषण गर्मी के लिए एक प्रमुख वजहों में सामने आता है, ये अध्ययन बताता है। तो दरअसल शहरीकरण में होता क्या है? शहरीकरण में होता ये है कि जनसंख्या का केंद्रीकरण होता है। अधिक से अधिक लोग एक जगह पे रहने लग जाते हैं, आबादी का घनत्व बढ़ जाता है। ऐसे में कंक्रीट के यानी कि सीमेंट, पत्थर, ईंट, रेत, बजरी, बालू, इन सब से मकान बनते हैं, ऊंचे ऊंचे मकान बनते हैं जो ज़्यादा गर्मी पैदा करते हैं। इसके अलावा सड़कें बनती हैं, कंक्रीट की बनती हैं, तो उससे भी जो है ये गर्मी बढ़ती है। और सड़कों के किनारे पेड़ नहीं लगाए जाते, फुटपाथ नहीं होते हैं, बड़े इतने लंबे लंबे बड़े बड़े हाईवे, चौड़े चौड़े हाईवे बना दिए जाते हैं, उनके किनारे पेड़ ही नहीं लगाए जाते हैं, फुटपाथ तक नहीं होता है। तो पेड़ नहीं होने की वजह से ना लोगों को छाया मिलती है, ना गर्मी से राहत मिलती है, तो काफ़ी दिक्कतें आती हैं। इसी तरह शहरों में कॉलोनियाँ बना दी जाती हैं, वहाँ पार्क नहीं बनाए जाते हैं। जितनी कॉलोनी उतने पार्क हों, पार्क में पेड़ पौधे हों, हरियाली हो, तो थोड़ा बहुत वो समन्वय बनाएं, गर्मी से राहत दिलाएं। ये सब चीज़ें अगर होती रहें तो राहत मिलती रहती है। ऐसा नहीं होने पर फिर शहरीकरण काफ़ी मुसीबत पैदा कर देता है, गर्मी को बढ़ाता है और लोग परेशान होते हैं। जैसे शहरीकरण कई तरह से भीषण गर्मी की जो तीव्रता है उसको बढ़ाता है। इसके लिए जिम्मेदार होता है शहरी ताप दीप प्रभाव, इसको कहते हैं। इमारतें, फुटपाथ और मानवीय गतिविधियों की सघनता के कारण शहरों में गर्मी को अवशोषित और बरकरार रखते हैं। गर्मी को ये बरकरार रख जाते हैं, बनी रह जाती है, जिससे आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों की तुलना में अधिक तापमान यहाँ बना रहता है। जब अवशोषित कर लेते हैं, यानी कि गर्मी को रोक लेते हैं, ये जो इमारतें, फुटपाथ और अन्य तरह की जो मानवीय गतिविधियाँ होती हैं, वाहन चलते हैं, कारखाने लगते हैं, उनसे धुआं निकलता है। हरे स्थान की कमी, जैसे हमने बताया कि शहरीकरण के परिणाम स्वरूप अक्सर हरे क्षेत्रों में कमी आ जाती है, यानी हरियाली, पेड़ पौधे वाले जगह कम हो जाते हैं, पार्क कम होते हैं, फुटपाथ कम होते हैं, सड़कों के किनारे पेड़ पौधे कम लगाए जाते हैं, यानी हरियाली कम हो जाती है। अगर पेड़ हों तो छाया भी दें और वाष्पीकरण उत्सर्जन के माध्यम से हवा को ठंडा करें और यूएचआई प्रभाव को कम करें जितना ज़्यादा पेड़ होगा। लेकिन शहरीकरण में ऐसा हो पाना संभव नहीं हो पाता है। ऊर्जा की खपत ज़्यादा हो जाती है शहरीकरण में, डीजल, पेट्रोल, ये सब, और बिजली की खपत बढ़ जाती है। शहरों को ठंडा करने के लिए लोगों को ऊर्जा की ज़रूरत होती है। एसी, कूलर और पंखे सब बिजली से चलते हैं और बिजली का उत्पादन करने में जो है गर्मी का उत्सर्जन काफ़ी होता है, जिससे जलवायु परिवर्तन में योगदान हो जाता है। और जलवायु परिवर्तन की वजह से मौसम काफ़ी बदलता है, जानते ही हैं, उसके बारे में भी आगे चल के बताएंगे। वायु प्रदूषण होता है, शहरीकरण होगा, डीजल, पेट्रोल वाहन, गाड़ियाँ चलेंगी, शहरी गतिविधियाँ, तमाम तरह की जो गतिविधियाँ होती हैं वो इन्हीं पे डिपेंड हो जाती, निर्भर हो जाती हैं।
वायु प्रदूषक, जिससे वायु प्रदूषण होता है, वाहनों का धुआं, सड़कों की धूल, कारखाने का जो प्रदूषण निकलता है, ये सब गर्मी को बढ़ावा देते हैं, गर्मी की लहरों के प्रभाव को एकदम ख़राब कर देते हैं और तेज़ गर्मी पड़ती है। ये सब एक मुख्य वजह होते हैं। और जनसंख्या घनत्व तो बढ़ जाता है, आबादी बढ़ जाती है। इसका मतलब होता है कि अधिक लोग गर्मी से प्रभावित होते हैं। जब गर्मी तेज़ होगी, अधिक लोग होंगे तो अधिक लोग प्रभावित होंगे। विशेषकर बुज़ुर्ग, बच्चे और जो गंभीर बीमारी से पीड़ित होते हैं वह काफ़ी इससे प्रभावित होते हैं और उनकी जान भी चली जाती है। इससे चिकित्सा, जो हमारी स्वास्थ्य सेवा है, उस पर भी दबाव पड़ता है। अगर सही स्वास्थ्य व्यवस्था ना हो, स्वास्थ्य सेवा की सही व्यवस्थाएं ना हो, तो गर्मी में अधिक से अधिक लोगों की जानें चली जाती हैं। ऐसा हम लोगों ने देखा भी होगा कि काफ़ी जब गर्मी तेज़ पड़ती है तो कई लोगों की जान चली जाती है। बुनियादी ढांचा और शहरी नियोजन। शहरों में अक्सर गर्मी की लहरों को कम करने के लिए पर्याप्त बुनियादी ढांचे की योजना का अभाव होता है। जैसा कि हमने कहा कि पार्क वगैरह नहीं होते, बाग बगीचे नहीं होते हैं। बाग बगीचे ना हो, कम से कम पार्क बनाए जाएं, उसमें पेड़ लगाए जाएं, हरियाली हो, सड़कों के किनारे हरियाली हो, कॉलोनी की जो सड़कें होती हैं उनके किनारे पेड़ लगाए जाएं, तो इससे भी हरियाली बढ़ती है और फिर जो है गर्मी कम की जा सकती है। तो हालांकि शहरीकरण ही एकमात्र कारण नहीं है जिससे ये तेज़ गर्मी पड़ रही है। इसमें जलवायु परिवर्तन का भी काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान है। ग्लोबल वार्मिंग जिसे कहते हैं, तो ग्लोबल वार्मिंग की वजह भी वो बहुत कुछ इसी शहरीकरण में छिपा हुआ है। शहरीकरण होने से ही ग्लोबल वार्मिंग यानी जलवायु परिवर्तन भी बहुत ज़्यादा होता है। जीवाश्म ईंधन जलते हैं बहुत ज़्यादा, डीजल, पेट्रोल और ये सब चीज़ें जलते हैं। बिजली उत्पादन के लिए कोयला जलाए जाते हैं। वनों की कटाई हो जाती है, यानी कि पेड़ पौधे कट जाते हैं, वन कट जाते हैं, तो उससे जो है ये ग्लोबल वार्मिंग होती है। औद्योगिक कृषि का औद्योगिकरण होता है, तो उससे भी जो है जलवायु परिवर्तन होता है। मानवीय जो गतिविधियाँ होती हैं, इससे वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन जैसी गैसें बड़ी मात्रा में ग्रीन हाउस गैसेस छोड़ देती हैं। ग्रीन हाउस गैसेस बनती हैं, इससे गर्मी का जाल फैलता है और वैश्विक तापमान में वृद्धि होती है। बहुत ज़्यादा तापमान बढ़ जाता है, जो कि आजकल हम देख रहे हैं। 19वीं सदी के उत्तरार्ध में औसत वैश्विक तापमान 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ गया है। खास करके 1981 के बाद 20 सबसे गर्म वर्ष रिकॉर्ड किए गए हैं। 1981 के बाद अब तक 20 सबसे गर्म वर्ष रिकॉर्ड किए गए हैं। इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि जो तापमान है वो कितना बढ़ गया है। और जो मौसमी घटनाएं होती हैं वो बढ़ जाती हैं जलवायु परिवर्तन के कारण। कई बार बहुत तेज़ गर्मी पड़ती है, किन्हीं इलाकों में बहुत तेज़ गर्मी पड़ रही होती है, तो कहीं बारिश पड़ रही होती है, कहीं सूखा पड़ा रहता है, कहीं बहुत तेज़ बारिश हो रही होती है, क्योंकि गर्म वातावरण अधिक नमी धारण कर लेता है, जिसके कारण ये अधिक से अधिक इस तरह की जो है घटनाएं होती हैं। कहीं तेज़ गर्मी, कभी बहुत ज़्यादा गर्मी, कभी बहुत ज़्यादा बारिश, कहीं फिर सूखा पड़ जाता है, बहुत ज़्यादा ठंडी पड़ती है, बहुत ज़्यादा बर्फ़ पड़ती है। तो ये सब जो मौसम की घटनाएं भी बढ़ जाती हैं। इसके इस तरह से इसके पैटर्न, मौसम के जो पैटर्न है उसमें इस तरह का बदलाव आ जाता है। जलवायु परिवर्तन पारंपरिक मौसम के पैटर्न को बदलता है, जिससे अधिक अप्रत्याशित और चरम मौसम की घटनाएं आ जाती हैं। तूफान आ जाता है, अचानक बारिश हो जाती है, गर्मियों में बहुत ज़्यादा तेज़ गर्मी पड़ने लग जाती है। तो ये जो समुद्र के जल स्तर में वृद्धि हो जाती है, प्राकृतिक आपदाएं बढ़ जाती हैं, तो ये भी इसकी एक वजह होती है। और इन सब में हालांकि भारत अपने भूगोल, जनसंख्या घनत्व और आर्थिक विकास के कारण जलवायु परिवर्तन के प्रति काफ़ी संवेदनशील है। देश अधिक बार और तीव्र गर्मी, सूखे और बाढ़ का सामना कर रहा है। इतना बड़ा देश है और कहीं ना कहीं जो है ये जलवायु परिवर्तन की वजह से कहीं बारिश
झेल रहे होते हैं लोग, कहीं सूखा झेल रहे होते हैं, कहीं अधिक ठंड झेल रहे होते हैं, तो कहीं अधिक गर्मी को लोग झेल रहे होते हैं। तो अभी फ़िलहाल तो हम बहुत ज़्यादा लोग पहाड़ से लेकर मैदान तक, खास करके मैदानी क्षेत्रों में हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, इन राज्यों में, महाराष्ट्र, उड़ीसा में अधिक गर्मी को झेल रहे हैं। यहाँ तक कि उत्तराखंड के देहरादून तक में काफ़ी गर्मी पड़ रही है। तो इन सब की वजह हमारी अपनी गतिविधियों में ही छिपी हुई है। तेज़ गर्मी यानी कि मानव अपनी गतिविधियों में, अपने रहन सहन में सुधार नहीं करता तो जो है इस तरह की मौसमी जो घटनाएं हैं उसे झेलने को मिल सकती हैं। नमस्कार।